एक महत्वपूर्ण साधन है जो हर किसी के जीवन में बहु उपयोगी होती है। शिक्षा ही है जो पृथ्वी पर अन्य जीवित प्राणियों से अलग करती है और शिक्षा से ही मनुष्य बुद्धिमान प्राणी बनता है और शिक्षा ही है जो जीवन में चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना करने के लिए तैयार करती है। परंतु शिक्षा को न समझ पाने से या शिक्षा के अभाव में बड़े हो या बच्चे अबोध ही रह जाते हैं। तो ऐसा ना हो, वो भी तब जब शिक्षा को पाने का सबको अधिकार मिला हुआ है। शिक्षा को समझने का पूरा मौका मिले, पूरा अवसर मिलेगा, तभी चहुमुखी विकास होगा, बच्चों का भी और देश का भी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे जानने के लिए आज आकाशवाणी ओबरा के स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह महादेव जी, जो कि सहायक अध्यापक हैं पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय पल्हारी नगवां सोनभद्र में। तो आपसे बातचीत शुरू करते हैं। तो डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह महादेव जी, आपको तो सबसे पहले हमारा नमस्कार। नमस्कार मैडम। और स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आप बताएं कि अध्यापन कार्य से आप कब से जुड़े हैं और भी कुछ बताएं अपने बारे में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, सहायक अध्यापक पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय पल्हारी और ब्लॉक स्काउट मास्टर नगवां बेसिक शिक्षा परिषद सोनभद्र से हूं। और मैं बता दूं कि मैं चौपन विकासखंड के भरारी ग्राम पंचायत का निवासी हूं और पिछले 3 दशक से मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, अर्थात 30 साल से। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग में 2002 से हूं। अच्छा। इससे पहले इंटर कॉलेज और महाविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य कर चुका हूं। अच्छा। शिक्षण के साथ लेखन का कार्य भी करता हूं। अब तक 1.5 दर्जन पुस्तकें भी मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत अच्छी बात। भूगोल विषय में डॉक्टरेट के साथ साथ स्काउटिंग में हिमालय वुडबैज हूँ। अच्छा। सर्चलुक शोध पत्रिका और साहित्य सरोवर ई पत्रिका का संपादन भी कर रहा हूँ। एशियन एजुकेशन, नेशनल बिल्डर, राज्य आईसीटी के साथ दर्जनों सम्मान प्राप्त कर चुका हूँ। अब नवनिहालों के साथ सेवा में तत्पर हूँ। जी, बहुत ही मतलब कहा जाए कि आपका पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद आपको है और बहुत ही आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं जो लोगों के जीवन में एक खुशी का पल के साथ साथ एक प्रगति की ओर ले जाने वाला है। जी धन्यवाद। जी देखिए, शिक्षक का दायित्व तो बड़ा ही अनमोल होता है। उनके हाथों में, जैसे कि अभी आपने कहा, नौनिहालों का जीवन आप संवार रहे हैं, तो सही बात है कि शिक्षकों का जो जीवन है वो नौनिहालों का भविष्य जो है उज्जवल बनाने में जी बड़ा योगदान रहता है। अच्छा, आपके अपने द्वारा किए गए कार्य जो शिक्षा में नवाचार के माध्यम से बच्चों को सिखाया गया है, कुछ उसके बारे में बताइए। जी। क्योंकि मैं जनपद में एक नवाचारी शिक्षक के रूप में भी अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और विविध क्रियाएं और बच्चों के साथ मिलकर कार्य करता हूँ। मेरे 2 दर्जन से अधिक नवाचार हैं जिनकी सहायता से मैं बच्चों के अधिगम स्तर में गुणात्मक सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा। जिसमें मैं बता दूं कि जनपद में सबसे पहले मैंने अपने स्वयं के खर्चे से स्मार्ट क्लास की स्थापना की, जिसमें प्रोजेक्टर और सहायक सामग्री स्वयं से खरीद कर विद्यालय में इसका शुरुआत किया, जिसका मुझे बहुत बड़ा बच्चों का जो है सहयोग मिला और तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा इसकी सराहना भी की गई। अच्छा। और उसके बाद हमारे इस नवाचार को जिले के कई विद्यालयों में लागू भी किया गया। अच्छा। आज कई विद्यालयों में स्मार्ट क्लास है। जी। मैंने कंपोजिट क्लास की भी शुरुआत की। अच्छा। एक ही कैंपस में जी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं। अच्छा। तो शिक्षकों के अभाव में कक्षाएं छूट जाती हैं, बच्चे घंटी खाली रहती है, वंचित रह तो जाते हैं। मैंने कंबाइंड करके 1 से 8 तक की कक्षाएं संपादित की और यह कार्य मैंने 2015 से शुरू किया। अच्छा। और मैं बता दूं कि इसकी सराहना प्रदेश स्तर पर की गई और प्रदेश सरकार ने 2020 में ऐसे विद्यालयों को कंपोजिट कर भी दिया। और मेरा एक सबसे प्रमुख नवाचार है, मैं बता दूं, केबीसी के तर्ज पर मैं कराता हूं। अच्छा, इसमें क्या कौन लगाएगा शतक। अच्छा। ये बौद्धिक प्रतियोगिता है जिसमें बच्चे जो है उसी तरह से अपने प्रश्नों का उत्तर देते हैं जैसे हम केबीसी को देखते हैं जी। और उसमें आर्थिक सहयोग के रूप में उनको पुरस्कार मिलता है। अच्छा। फिर मैं मोबाइल क्लास, ऑनलाइन क्लास
भी लिंक गूगल लिंक के द्वारा कार्य करता हूँ, जिसमें अच्छा। पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करता हूँ। जी जी। मैं बता दूं कि मैं एक डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाया हूँ, इसमें क्या क्या है सर? जिसमें मैं क्यूआर कोड बनाकर पाठ्य सामग्री को सुरक्षित रखता हूँ अच्छा। और बच्चे अपने मोबाइल से स्कैन करके उसे पढ़ सकते हैं। कोई भी उसे अच्छा। पढ़ सकता है। अच्छा। साथ ही मेरा एक नवाचार कार्टून निर्माण और लघु फिल्म निर्माण है। कार्टून में एनिमेशन चित्र होते हैं, लेकिन लघु फिल्म जो मैं बनाता हूँ उसमें हमारे बच्चे रोल निभाते हैं, वाह। तो वो भी बच्चों के लिए बड़ा पसंदीदा कार्यक्रम है। बहुत मतलब आनंदित होकर के जी अपने जी रोल जी को जी और अपने मतलब मन से स्वेच्छा से वो उस रोल को जी निभाते जी हैं और जी। खुश होते हैं जी, और सीखते भी हैं। और मैं बच्चों में साहित्यिक कौशल विकास के लिए ऑनलाइन पत्रिका का प्रकाशन भी करता हूँ, जो मासिक है, साहित्य सरोवर के नाम से जानी जाती है। उसके संरक्षक हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जी भी हैं। अच्छा। और इसके अलावा कबाड़ से जुगाड़ एक शब्द है। जी। हम लोग टूटी फूटी वस्तुओं को जो घर में निष्प्रयोज्य हैं, उनके माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम बनाकर बच्चों के मध्य प्रस्तुत करते हैं। जी। तो इससे भी बच्चे घर में जो टूटी फूटी चीजें हैं उनका प्रयोग करके वो भी बनाना सीखते हैं। जी, जैसे कोई एक उदाहरण बताएं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 2-4 गेंद फेंका हुआ है हाँ। ना, कुछ तीलियां फेंकी हुई हैं, और हमने कहा कि बच्चों आपको ग्रहों के बारे में चर्चा करनी है, ग्रह बनाने हैं। अच्छा। तो उन गेंदों के माध्यम से तिलियों में बड़े छोटे आकार में जी। बनाकर एक पंक्तिबद्ध जो है उनको दर्शा सकते हैं हुबहू। ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बुध है, शुक्र है, शनि है, ये सूर्य है। तो उससे प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को आकार दिखाई देता है कि ये इस आकार में है। उसको हम राउंड राउंड घुमा भी सकते हैं, गोल गोल, जी जी। तो उससे पता चलेगा कि सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये है कबाड़ से जुगाड़। ये करके सीखने की जी, एक जो अनुभूति जी, जी, होती जी। है बच्चों में, ये बहुत ही जल्दी आती है और उसको अच्छे से बिल्कुल समझ भी जाते जी हैं। जी जी जी। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। जैसा कि आपने बताया कबाड़ से जुगाड़, मतलब जो चीज मतलब कि जो चीज घर में बेकार निष्प्रयोज्य है। होती है, जो मतलब कूड़े के रूप में वो जी। बेच दी जाती है, तो उसका भी आपने सदुपयोग करके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया। बहुत ही सुंदर। और निश्चित तौर पे जो हमारे अन्य शिक्षक हैं, इस चीज को सुन के, जो हमारे आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे हैं हमारी बातों को, उससे जरूर कुछ ना कुछ वो भी सीख करके अपने विद्यालय में जी, बच्चों जी, को ये चीज सिखाने का प्रयास करेंगे। जी, बहुत ही अच्छा तरीका। और देखिए आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अब बातचीत के आखिर में कुछ और कहना चाहेंगे सभी हमारे जो माता पिता या फिर अभिभावक जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जी जरूर जरूर। मैं सभी को संदेश देना चाहूंगा। सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य याद करूंगा। जी मनुष्य में अंतर्निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही शिक्षा है। जी मनुष्य के भीतर ही ज्ञान है। जी। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों यानी गुणों का विकास करना है। शिक्षा न केवल हमें ज्ञान व जानकारी प्रदान करती है, बल्कि हमें समाज में सफलता और सम्मान प्राप्त करने की क्षमता भी देती है। शिक्षा हमें समाज की समस्याओं को समझने और समाधान करने की क्षमता प्रदान करती है। शिक्षा न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि यह समाज को सुधारने की भी एक माध्यम होती है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी शिक्षित बनने का नारा दिया था। जी। और मैं बता दूं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम होने के साथ साथ राष्ट्र के आर्थिक विकास की धुरी भी है। बच्चे राष्ट्र निर्माण के आधार तत्व भी हैं और उनको परिवार, समाज व देश का सशक्त नागरिक बनाने वाला शिक्षक इसका महत्वपूर्ण माध्यम है। जी। बच्चों के माता पिता अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों का गृह कार्य नियमित रूप से देखें, पूरा कराएं, समय समय पर विद्यालय जाकर बच्चों से संबंधित जानकारी का आदान प्रदान करें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपना कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जागरूक होंगे। अंत में मैं अपनी एक छोटी सी रचना के माध्यम से अपने अभिभावकों को, बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूँ। जरूर, बिल्कुल। तो एक शिक्षा गीत है जिसे मैंने रात में ही बनाया है, लिखा है। थोड़ी बहुत त्रुटियां होंगी तो क्षमा भी चाहता हूँ। स्कूल भेजकर बच्चों को खूब पढ़ाना है, अशिक्षा को शिक्षा देकर ज्ञान ज्योत जलाना है। ज्ञान का जो पुजारी है वह दुनिया का मदारी है। शिक्षित बन करके सभी को नाम कमाना है। खुद से करो वादा, पक्का रहे इरादा,
खुद से करो वादा, पक्का रहे इरादा, बच्चे बच्चे को स्कूल का रास्ता दिखाना है। जो मेहनत से पढ़ता है वह आगे बढ़ता है, पिछड़ता वही है जो बना अनजाना है। शिक्षा ही जिंदगी है, शिक्षा ही बंदगी है, जो पढ़ लिख लिया वही तो सयाना है। शिक्षा से ही ज्ञान है, शिक्षा से ही सम्मान है। हो गया जो शिक्षित, उस जीवन उसका सुहाना है। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सबको आगे बढ़ाते रहो। नाम उसी का है जिसका शिक्षित घराना है। शिक्षा ही शान है, शिक्षा ही पहचान है। बने शिक्षित सभी जन, समाज को जगाना है। पढ़े बच्चा अपना, हर माँ बाप का है सपना। शिक्षित होकर अभिशाप अशिक्षा का हटाना है। मंदिर में भगवान नहीं मिलता, पढ़े बिना ज्ञान नहीं मिलता। बढ़ता वही है जो शिक्षा का दीवाना है। हर बच्चे को बस्ता दो, हर बच्चे को बस्ता दो, स्कूल जाने का रास्ता दो। हर बच्चे को बस्ता दो, स्कूल जाने का रास्ता दो। पढ़ा लिखा महादेव सबको आगे बढ़ाना है। पढ़ा लिखा महादेव सबको आगे बढ़ाना है। स्कूल भेजकर बच्चों को खूब पढ़ाना है, बच्चों को खूब पढ़ाना है। धन्यवाद। बहुत सुंदर महादेव जी। जी तो श्रोताओं, देखें आज हमारे साथ थे डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह महादेव जी, जो कि सहायक अध्यापक हैं पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय पल्हारी, नगवां, सोनभद्र में। श्रोताओं, नवाचार एक नया विचार है, नया व्यवहार है। मतलब कि शिक्षा को सरल, उपयोगी, व्यवहारिक, रुचिकर, रचनात्मक, क्रियात्मक और इसे प्रासंगिक बनाना ही नवाचार है। जैसा कि हमारे डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह महादेव जी ने बताया, शिक्षक नवाचार के द्वारा नवीन शिक्षण विधियों और पढ़ाने के तरीकों में परिवर्तन करके बच्चों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारते हैं और बच्चों का भविष्य संवारते हैं। ऐसे सभी शिक्षकों को नमन है। और डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह महादेव जी, आपको इतनी अच्छी जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे बुलाया